हेलो एवरीवन। आज हम कृष्ण भक्त कवि जो कि जन्मांध थे और उन्होंने सूर सागर जैसा ग्रंथ लिखा, उनके भ्रमर गीत से लिए गए तीसरा पद पढ़ेंगे। उन्होंने सूर सागर जो लिखा है उसके भ्रमर गीत के ये पद आपके कोर्स में आए हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने जब अपने सखा उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा, तभी एक भौरा आ जाता है और उसी के माध्यम से गोपियाँ उन पर व्यंग्य करती है और प्रेम मार्ग की जीत बताती है। तो इसी दौरान आप तीसरा पद देखेंगे, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हम इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ह वर्ण से यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है और हरी को हारिल की लकड़ी बता दिया है, तो यहाँ पर अभेद आरोपण हुआ है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में तिनका दबाए रखता है और उसे ताउम्र छोड़ता नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि यदि हम इस तिनके को छोड़ देंगे तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। उसी प्रकार गोपियाँ हरि को तिनके के समान बताती है और स्वयं को हारिल पक्षी बताते हुए कह रही है, हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसे वह ताउम्र छोड़ता नहीं है। आगे गोपियाँ कह रही हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का नंदन पुत्र श्री कृष्ण के हृदय में हम बसे हुए, उन्हें हमने अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी और इस लकड़ी को, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते सोते सपने में, दिन में और रात में, निशि का मतलब रात्रि में। कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा की हम पुकार करते रहते हैं। जकरी का मतलब पुकारना। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी हमें तो आपके द्वारा दिया गया योग का पाठ, जोग का मतलब योग है, योग ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा यहाँ पर। सो हमें योग संदेश, योग का मार्ग कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आगे देखेंगे, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि का मतलब होता है बीमारी, रोग। तो गोपियाँ कहती है, हे उद्धव जी यह कौन सी बीमारी आप हमारे लिए लेकर आ गए हो, इसके बारे में तो हमने कभी सुना है ना कभी किया है। बीमारी कौन है? योग का पाठ, ज्ञान का मार्ग। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी की गोपियाँ कह रही है, यह तो तिन्ही ले सौंपो, ये ज्ञान मार्ग तो उसको सौंपो, उसको दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान डोलता रहता है, अर्थात श्री कृष्ण है जिनका मन बदलता रहता है। कभी वो हमें प्रेम मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं और कभी ज्ञान मार्ग का पाठ पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए आपको भेज दिया है। सो जिनका मन चक्री के समान है उन्हीं को तुम यह ज्ञान का मार्ग दो, ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। अब हम बेटा देखेंगे, आपने पहला पद देखा था, पहले हम चौथा करते हैं फिर आगे करेंगे। गोपियाँ कहती है, गोपियाँ अभी तक तो ठीक है, उद्धव जी पर कमेंट कर रही है, उद्धव जी पर व्यंग्य करके अपना वाक चातुर्य प्रस्तुत कर रही है, लेकिन अब चौथे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण पर ही व्यंग्य कर दिया है। वह कहते हैं कि अब वो राजा हो गए, राजनीति पढ़ाएं तो अब राजधर्म भी नहीं निभाएंगे। तो गोपियाँ कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव जी ऐसा लगता है कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, मथुरा चले गए और राजा बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, सारी बात सोच समझ कर वह किससे कह रही है? मधुकर के। मधुकर कौन? उद्धव जी को भंवरे के लिए कहा गया। समाचार सब पाए, उनकी सारी बातें सुनी समझी, जो वह कृष्ण का संदेश लाए थे सब सुना, और अब उन्हें कह रही है, एक अति चतुर होते पहले ही। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए हो। अच्छा, अब तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, ऐसा लगता है कि अब वह बहुत बुद्धिमान हो गए, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, इसीलिए अब उन्होंने आपको हमें योग का संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव जी पहले के लोग बहुत ही भले होते थे, पर हित डोलत धाए,
परहित का मतलब उपकार करने के लिए, पर का मतलब दूसरा, दूसरों का हित करने के लिए, भला करने के लिए घूमते फिरते थे, आगे होके दूसरों की मदद करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहते ही हैं कि श्री कृष्ण ने अब अपना मन परिवर्तित कर दिया है, अब उनके मन में हमारा प्रेम नहीं है और अब हमें वह कह रहे हैं कि हम भी अपना मन फेर लें, चलत जो होते चुराए। अब मन हमारे पास कहाँ है? जाते समय जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे तब वह हमारा मन चुरा कर ले गए थे। अब हम अपना मन कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, कृष्ण राजा बन गए हैं, हमारे हरि अब राजा बन गए हैं और वह उनका धर्म है लोगों को नीति के मार्ग पर चलाए, अनीति छुड़ाए। तो खुद जो ते क्यों अनीति करे आपुन, स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। उनका काम, वह राजा है, उनका कार्य लोगों को अनीति के मार्ग से दूर करना है, लेकिन वह खुद ही अनीति का काम कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कह रही है, हो उद्धव जी, हे उद्धव जी, राजा का धर्म क्या है? जो प्रजा को नहीं सताए, जो प्रजा के हितों का ध्यान रखे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं उद्धव श्री कृष्ण? हमें सता रहे हैं, हमारे मन की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। और गोपियाँ ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण ने प्रेम का मार्ग छुड़ाकर ज्ञान का मार्ग अपनाने को कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं, वह तो उद्धव का घमंड तोड़ना चाहते थे। सब आप देखेंगे इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे, हम सारे ही डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पहली बार रसात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, गोपियों का वाक चातुर्य दिखाया गया है, तार्किक क्षमता को इसमें दिखाया गया है। ओके, और इसमें अलंकारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बड़ी बुद्धि, चलत चुराए, च वर्ण से। ओके, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। आगे आप देखेंगे व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी है ना, इसमें आपको बताया भी, मैंने अलंकार भी बताया। इसमें अनुप्रास, कड़वी ककड़ी में काना काना है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ओके, अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। नाउ नेक्स्ट ब्रज भाषा का माधुर्य इसमें दिखाया गया है। नाउ हारिल की लकड़ी, इसमें उपमा अलंकार बताया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम, यस, मन की मन ही मांझ रही, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ओके, नाउ सुनी में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। गोपियों की वाक चातुर्यता इसमें दिखाई है और संबोधन कर रही है, संबोधन शैली का इसमें प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप का यहाँ वर्णन किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम वापस से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उदो तुम हो अति बड़भागी, इसमें प्रीति नदी, प्रेम नदी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। नाउ इसमें आप देखेंगे, यस, प्रीति नदी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, यस, नाउ ग्रामीण ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि की कल्पना शक्ति अनूठी है, संगीतात्मकता, लयात्मक शब्दों का यह प्रयोग किया गया है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टुडेज दिस क्वेश्चन चैप्टर इज कंप्लीट। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, इसलिए उन्होंने उद्धव को भाग्यवान कहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कमल के पत्ते से की गई है और तेल की गागर से की गई है ना। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? यस, तो उद्धव द्वारा गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए? गोपियों ने बताया कि हम कैसे प्रेम मार्गी हैं, हम कोमल हैं, और आपकी जो ज्ञान की बातें हैं वह तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कौन सी पीड़ा ले गए हैं, कौन सी व्याधि लेकर आए हैं, हमने तो इसके बारे में कभी सुना न देखा। उन्हें कमल के पत्ते के लिए बताया कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में रहे, उनके पास रहे हो, लेकिन फिर भी उनके रूप माधुर्य पर मोहित नहीं हुए, उनके
प्रेम से अछूते रहे हो, ऐसा वो बता रहे हैं। और फिर बाद में वो बताती है कि तुम तो ये जो ज्ञान मार्ग जो हमें दे रहे हो ना, ये उनको दो जिनका मन चक्री के समान डोलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। बेटा उन्हें अब तक वह श्री कृष्ण जब उन्हें समय सीमा दे के गए थे कि मैं तब तक आ जाऊंगा, लेकिन उनके आने की अवधि भी समाप्त हो गई और श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए, बल्कि अपनी जगह उन्होंने उद्धव जी को भेज दिया और प्रेम मार्ग छोड़कर योग मार्ग, तप का मार्ग अपनाने के लिए कहा। तो उनकी विरागनी और बढ़ गई, विरागनी में घी का काम किया। मर्यादा न लही के माध्यम से उन्होंने कौन सी मर्यादा में न रहने की बात की है। गोपियां ब्रिज में कृष्ण के आने का इंतजार कर रही है, धैर्य धारण करती रही, पर कृष्ण खुद ना आकर, खुद तो नहीं आए, उद्धव जी को भेज दिया। सो गोपियों की जो अब तक सहनशीलता थी वो जवाब दे गई। उन्होंने कहा अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, और उन्होंने कहा कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ही खुद ना आकर उन्होंने उद्धव जी को भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ दिया है, इसलिए हम अब इस मर्यादा में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति हारिल की लकड़ी के समान बताया। उन्होंने बताया है कि गोपियां श्री उद्धव जी से कहती है, उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहती है जिनका मन चक्री के समान डोलता रहता है, चंचल है, और लेकिन वह कहती है हमारा मन तो स्थिर है, अस्थिर नहीं है। अस्थिर मन वालों को ये दो, लेकिन हमारा मन तो स्थिर है। और किसके लिए लगा, अब ये श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण क्या है। गोपियां योग साधना, योग मार्ग को नहीं पसंद करती। वो क्या कह रही है, वह कह रही है कि योग साधना तो हमारे मन की पीड़ा को बढ़ाने वाला है, विरह वेदना को शांत करने की जगह और ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ये तो निरस लोगों को दो, है ना। योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान उन्होंने बताया। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कि राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा के हितों की रक्षा करे और खुद अनीति ना करे, प्रजा के सुखों का ध्यान रखे। लेकिन श्री कृष्ण राजा बनकर ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, ये सब का उन्हें भान ही नहीं है, और बल्कि वह खुद ही अनीति कर रहे हैं, है ना। तो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा को लोगों का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा के हितों की रक्षा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने के लिए कहती है। जब गोपियों को उद्धव जी ने योग के मार्ग पर चलने के लिए कहा, श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा, तब उन्होंने ऐसा कहा, वे ब्रिज के लोगों तथा गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन अब वह मथुरा चले गए हैं और वह गोपियों को भूल गए हैं, उन प्रेम मार्ग छोड़ने की बात कह रहे हैं, उद्धव जी को भेज दिया, खुद नहीं आए। तो यह सब उनका व्यवहार परिवर्तित हो गया। अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली, राजा की तरह कार्य कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से वह कहते हैं अब हमारा मन हमें वापस लौटा दो। नाउ नेक्स्ट देखेंगे आप, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए बेटा, दैट इज़ वेरी इजी और बहुत अच्छा आंसर है। इसमें बताएंगे गोपियां तर्कशील है, किस प्रकार वह तर्क देती है। उद्धव की हर बात पर अकाट्य तर्क देती है, जिसे काटा नहीं जा सकता। वह बहुत ही निर्भीक है, बिना डरे वह अपनी बात कहती है, बात कहने में डरती नहीं है। और गोपियाँ बड़ी सरलता से, बड़ी ही मधुरता से उन पर व्यंग्य भी कर देती है, और उनका व्यंग्य शैली बहुत ही प्रभावशाली है, और जिससे उद्धव जी निरुत्तर हो गए उनकी बातें सुनकर। ओके, सुना संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी के भ्रमर गीत की विशेषताएं देखिए। तो भ्रमर गीत की विशेषताएं आप क्या बताएंगे। भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया है ना, और सूरसागर के बाद आप कहेंगे भ्रमर गीत एक भंवरे को माध्यम बनाकर लिखा गया है। सूरदास ने गोपियों के मुख से सगुण का मंडन और उद्धव के निर्गुण का खंडन कराया है। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग, उनकी योग साधना की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगी। भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के वियोग श्रृंगार का यहाँ वर्णन किया गया, मार्मिक वर्णन किया गया है।
कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई को प्रकट किया गया है, गोपियों की वाग विदग्धता को बताया गया है, मार्मिक वर्णन किया गया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। यह सब कुछ भ्रमर गीत में बताया गया है। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका रिजल्ट जरूर इम्प्रूव करेगा। तो आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। और कोई सजेशन है तो आप सजेशन बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। ऑल द बेस्ट।